कि मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, वो सावित्री का जल्द से जल्द विवाह करा देना चाहते थे और उससे कहने लगे कि बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं भी अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। कुछ दिन तक सावित्री वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्र राज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे। नारद जी और महाराज बात कर ही रहे थे कि अचानक सावित्री दरबार में पहुंच गईं। सावित्री के आने पर महाराज ने उनसे वर के चुनाव पर सवाल किया तो सावित्री ने अपने पिता को बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है और उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या दोष है? तो इस पर नारद जी ने कहा कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है, वो सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। ये सुनकर सावित्री ने भरी सभा में कहा कि मैंने अपने वर का चयन कर लिया है, अब मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि कृपया करके मेरा कन्यादान कर दें। महाराज ने अपनी पुत्री की बात सुन ली और फिर धूमधाम से सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, सत्यवान की मृत्यु का समय भी निकट आ रहा था। सावित्री एक एक कर दिन गिन रही थी और उसे हमेशा नारद जी का वचन याद आ रहा था। जब सावित्री ने देखा कि सत्यवान की मृत्यु चौथे दिन होने वाली है, तो उसने 3 दिन व्रत धारण कर लिया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। सावित्री, मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं रही। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वो नारद जी की बात याद करके दिन और समय का विचार करने लगी। सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ऐसा होता देख सावित्री बोली कि हे देव, मेरे पति को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन वो फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। आखिर में सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे यमराज भी हार गए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। तो मित्रों, ये थी कहानी सावित्री की, जिसकी नारी शक्ति के आगे यमराज ने भी हार मान ली थी और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया था।